नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BSU BA एंट्रेंस का कंप्लीट आंसर की हिंदी और इंग्लिश सेक्शन को हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। इस सेक्शन में आप लोग बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस देखेंगे। 90 क्वेश्चंस हैं, उनको आप देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, इसके अलावा आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ इसे तैयार किया जाता है। और आप जब इसे लाइक करते हैं तो हमारा जो है वो बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस छोड़ी और गांधी से संबंध विच्छेद कर लिया और आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी पेरियार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने घातक चोटों का सामना किया, वह घटना कहाँ हुई? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाहौर में। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पावनार, महाराष्ट्र से। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, वो इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। आपका समय कम से कम लगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, देवबंद स्कूल के किस पारंपरिक मुस्लिम विद्वान ने यह विचार रखा कि मुसलमानों और राष्ट्रवाद के बीच कोई संघर्ष नहीं था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक के स्पेशलिस्ट द्वारा तैयार कराए गए हैं, तो इसमें आपके जो है गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल कम है। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन एरर के लिए जो भी गलती होगी वो हम मैसेज पिन कर देंगे। जो भी आपको कमेंट पिन दिखेगा वो आप समझिएगा इंपॉर्टेंट है, और उसे आप रिचेक कर लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसमें दोस्तों BSU को इस क्वेश्चन को कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है 1892 ये आपका राइट आंसर है। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रारूप संविधान में प्रस्तावना के लिए किसने प्रस्ताव दिया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, किसे लोकहितवादी कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल हरि देशमुख। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने किसकी विफलता के बाद शुरू किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिप्स मिशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य को ऊर्जा कैसे मिलती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय संलयन से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में दूसरी सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा लौह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईमा किसका उदाहरण है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्टिव ज्वालामुखी का। अगला प्रश्न है, 0.756 इंटू 0.025 का गुणनफल होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.189। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 4 + 4.44 + 44.4 + 4.04 + 444 इज इक्वल टू व्हाट? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा 500.88। ये सेट 3 है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसमें 18th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, जिसमें 3 आंसर आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 457। अगला प्रश्न है, एक बैट्समैन अपने 19वें इनिंग्स में 98 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 4 बढ़ जाता है। तो उसका 19वें इनिंग्स के बाद औसत क्या है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 26। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 40। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक धनात्मक संख्या जब 4 घट जाती है तो अपने के उल्टा संख्या के 21 गुने के बराबर हो जाती है, संख्या होगी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 संख्याएं 4, 5, 6 के अनुपात में हैं तथा उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 30, तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
तीन संख्याओं का योग 68 है। यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्या का अनुपात 2:3 तथा द्वितीय तथा तृतीय संख्या का अनुपात 5:3 है तो द्वितीय संख्या क्या होगी? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों पहला 30। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 6 वर्ष पूर्व सुशील स्नेहल से 3 गुना उम्र में बड़ा था। 6 वर्ष बाद सुशील स्नेहल से 5/3 गुना हो जाएगा। आज स्नेहल की उम्र क्या है? तो स्नेहल की उम्र हो जाएगी 12 वर्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक व्यक्ति के उम्र का अनुपात उसके पुत्र से 4:1 है। उन दोनों के उम्र का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनके उम्र में अनुपात होगा। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों पहला 3:1। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि 3x - 3x - 1 = 18 है तो x क्या होगा? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों तीसरा 27। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इफ x = y to power a, y = z to power b and z = x to power c, then abc = what? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों पहला 0। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न के लिए 29 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। अगला प्रश्न है 30th के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न प्रश्न में सूचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 31st के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा 10। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों तीसरा 125। अगला प्रश्न है। निम्न में प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों दूसरा 20। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों चौथा डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ग चित्र ABCD में कुल कितने वर्ग हैं? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों चौथा 30। अगला प्रश्न है। प्रश्न चित्र के अनुरूप उत्तर चित्र में से कौन सा चित्र होगा? तो 36 के लिए आपका राइट विकल्प हो जाएगा चौथा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 4th जेड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 38 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा पुत्री। अगला प्रश्न है। एक ब्लॉक की 2 दशाएं नीचे दर्शाई गई हैं। जब नीचे की सतह पर 6 हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा नंबर होगा? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों चौथा 5। अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रृंखला में कौन सा अंक पूर्ण करेगा? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों दूसरा 343। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए श्रृंखला में एक पद नहीं है। दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए जो कि इसे पूर्ण करेगा। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों तीसरा वाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर एक वर्ग की सभी भुजाओं को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों दूसरा 56.25। अगला प्रश्न है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 75%। अगला प्रश्न है। नीचे दिए गए पासा 3 डॉट्स वाली सतह के विपरीत दिशा की सतह में कितने डॉट्स होंगे? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों तीसरा 5। अगला प्रश्न है। यदि कुछ संख्याओं का योग 450 है तो उनका औसत 50 है और यदि अन्य संख्या 100 उसमें मिला दिया जाए तो औसत हो जाएगा। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा 55। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 में ग्रीन एनर्जी इंस्ट्रूमेंट के आयात पर लगाया गया कर कितना है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों तीसरा 15%। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में आधिकारिक तौर पर फिर से शामिल किया गया है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों पहला मालदीव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों जयपुर। अगला प्रश्न है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों पहला मुंबई। अगला प्रश्न है। वारसा में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला का क्या नाम है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा विनेश फोगाट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय सेना के वर्तमान उपसेना प्रमुख का नाम जिन्होंने जनवरी 2020 में कार्यालय ग्रहण किया? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों पहला लेफ्टिनेंट जनरल सत्येंद्र कुमार सैनी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2020 परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों जायर बोल्सोनारो, ब्राजील के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है। निम्न में से किसने 3 स्थानों पर अपनी राजधानी तय की है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहला अंडर वाटर मेट्रो निम्नलिखित में से किस नदी से होकर गुजरने वाला है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों हुगली।
अगले प्रश्न पर चलते हैं, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पक्के टाइगर रिजर्व है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों केरल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के अनुसार निम्न में से किस शहर को उच्चतम यातायात भीड़ का स्तर घोषित किया गया है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों पहला बेंगलुरु। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में अपनी विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं, चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किसने घोषित की? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आप लोगों को हैरानी होगी कि इसमें एक एक ही आ रहा है, ये पता नहीं कैसे क्वेश्चन सेट किए गए हैं दोस्तों कि सभी में एक ही आ रहा है, तो इससे आप घबराइए नहीं, हमने लोगों ने इसे क्रॉस चेक भी किया है अच्छे से, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे अच्छी गैर अंग्रेजी फिल्म जिसे फरवरी 2020 में ऑस्कर मिला था किस देश से है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों दक्षिण कोरिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस सूचकांक के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को मापने की मांग की गई है? ये प्रश्न अभी तक क्लियर नहीं है, अगर होता है तो हम आपको जरूर बताते हैं। अगला प्रश्न है, नासा ने किसके अध्ययन के लिए मिशन पंच की घोषणा की है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों पहला सूर्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन से राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों पहला केरल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी श्रृंखला को जीता था? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों जापान। अगले प्रश्न पर चलते हैं, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है ट्रस्टीशिप पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लगाइए। तो अवरोही क्रम में लगाने पर आपका सही विकल्प हो जाएगा चौथा DBCA। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस संघ शासित राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों दूसरा दिल्ली। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से किस शासन काल में भारत को रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों तीसरा जनता पार्टी के शासन में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वर्ष 2020-21 के संघीय बजट में आयकर की निजी दर के संदर्भ में किस स्लैब पर आयकर की दर को कम किया गया है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों चौथा A, B एंड C। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों तीसरा विटामिन C। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा दोस्तों 7 अप्रैल को। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? तो O+ को बोलते हैं, टाइप O को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। शरीर को चलाने में ईंधन का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स कैसे संचरित हो सकता है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों रक्त आधान से। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निकोटीन पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है आपके टोबैको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोक्विन किसके उपचार में इस्तेमाल होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, BCG वैक्सीन प्रतिरोधी है? तो BCG जो है लगाया जाता है क्षय रोग के लिए, TB के लिए। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, वे कहाँ स्थापित हैं? तो बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। ये पहला विकल्प सही होगा। प्रथम जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती के लेखक कौन थे? तो लीलावती के लेखक हैं दोस्तों भास्कराचार्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा देश दक्षिण एशिया में नहीं आता है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क तथा मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा अफ्रीका से। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, बीजक में किसकी शिक्षाएं निहित हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कबीर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत का दौरा किया था?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग। इस प्रकार से दोस्तों ये 90 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। 30 प्रश्न इंग्लिश के और 30 प्रश्न हिंदी के वो अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो आंसर की प्रोवाइड कराई जाती है वो 99% एक्यूरेट होती है। 1% ह्यूमन एरर के कारण या BHU की फॉल्ट के कारण जो भी गलती हुई है, आप BHU B.Ed लैंग्वेज के आंसर की देख सकते हैं जो हमने अपने चैनल पर प्रोवाइड कराई है। फर्दर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। चैनल को जोड़ने के बाद चैनल से जुड़ने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, डिसलाइक करते हैं तो हमें इसका रीज़न दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए एक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।